नमस्कार, कार्मिक जंग से मैं राहुल इस वक्त पहुँचा हूँ बेलसुंड विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी है वंदना जी। जानते हैं इनसे, अपना परिचय रखेंगे। वंदना जी, मेरा नाम है वंदना कुमारी, पिता स्वर्गीय अशोक कुमार, शहरा जिला सीतामढ़ी थाना परसौनी की रहने वाली हूँ। मैम, आप राजनीति कब से कर रहे हैं? पिछले 1 साल से इन्वॉल्व थी पहले भी, लेकिन पिताजी के साथ थोड़ा बहुत, पूर्ण रूप से 1 साल से मैं। मतलब पहले पिताजी के साथ लगे रहते थे, लेकिन 1 साल से आप अपने काम देते पूरी जिम्मेदारी उठाई। ये क्या सोच के आप राजनीति में आए? समाज को देखते हुए समाज का सेवा करने का इच्छा हुआ। जो भ्रष्टाचार है, हत्या है, अशिक्षा है, वो सारी चीज़ों को लोगों को जागरूक करना है, हत्यारे को सजा दिलवाना है, एक साफ सुथरा समाज का मैं। तो आप किसी पार्टी से क्यों नहीं? मेरे पिताजी पिछले 34 साल से आरजेडी में थे। कई जब 42 ईयर्स उनको राजनीतिक में रहते हुए हुआ था। राजनीतिक दल टिकट नहीं दिए आरजेडी में, वो ट्राई की लेकिन टिकट नहीं मिला। अच्छा, आपने टिकट के लिए प्रयास किया? जी, लालू जी भी बोले देंगे, तेजस्वी जी बोले क्षेत्र में जाइए। इसके बाद बहुत बड़ा धोखा मिला मुझे। सब अपना ये अभी का जो राजनीतिक है, जात पात, डिस्ट्रीब्यूशन, पैसा। नहीं तो ये यहाँ पे जो संजय गुप्ता जी को आरजेडी से टिकट मिला है, और संजय गुप्ता जी किस प्रकार के प्रवृत्ति के व्यक्ति है आपको मालूम होगा? जी मालूम है। ये बेलसुंड विधानसभा में कोई विकास का कोई काम ही नहीं देखने को मिल रहा है। पिछले संजय गुप्ता जी को पहले भी मौका मिला था, 5 साल, मैंने 5 साल वो विधायक रहे हैं। जितना पब्लिक के लिए करना चाहिए था उसका 1% भी उनको नहीं किए हैं। मेरे पिताजी बहुत उनको सहयोग किए हुए हैं। मेरे पिताजी की हत्या हो चुकी है 6 अक्टूबर 2019 को, लेकिन 1 साल हो गए हैं, वो आज तक एक बार भी मिलने नहीं आए हैं मेरे दरवाजे पे हत्या के बाद। कि आप कैसे हो, क्या हो, नहीं हो। एक पॉलिटिकल लाइफ होती है, एक पर्सनल भी होती है। उनसे हम लोगों का पर्सनल भी जुड़ाव था, पॉलिटिकली भी था। मैम, आपके पिता लेकर मैदान में उतरी अपने बेलसुंड विधानसभा को हत्या मुक्त, जो ये अपराध मुक्त बनाना, शिक्षा लाना, और जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे सामाजिक लोग हैं, उन तक उनका अधिकार पहुंचाना। देखिए मैम, मैं पूछना चाहूँगा आपको कि क्या आप नीतीश सरकार को देखना चाहते हैं या फिर बदलाव होगा? बदलाव तो होगा। अगर बदलाव होती है तो किन की सरकार? तो जनता डिसाइड करेगी। अच्छा, आप ये इलेक्शन जो होता है तो ये आप ईवीएम मशीन से चाहते हैं या फिर बैलेट से? ये तो मेरे चाहने से नहीं, ठीक है, नहीं होता है ना कि ईवीएम से होता तो अच्छा था, बैलेट से होता तो अच्छा था, तो क्या लग रहा है आपको? ईवीएम ठीक है। ईवीएम ठीक है। नहीं, बहुत ऐसे नेता हैं जो कि जीतने के बाद कहते हैं कि बटन दबाए लालटेन पे और बटन ये चला गया तीर पे। नहीं, वो मतलब जिनको शायद जानकारी नहीं है वो लोग ऐसे बोलते होंगे। नहीं, आपने सुना होगा ये सब नहीं, बहुत बड़े नेता बोलते हैं, राहुल गांधी जैसे नेता बोलते हैं। हार के मजरा हार के। जब पब्लिक हमको वोट देगी, बेशक वो बैलेट से दे या ईवीएम से दे, जीत तो हमारी होगी ना। अगर हम मैंने हारने के बाद ऐसा बोले या मैं जीत जाऊं तो बोलूं कि नहीं ईवीएम अच्छा है, ऐसा बात है। लोग ऐसा अपने आप को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ईवीएम अच्छा है। आप बेलसुंड के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मुझे वोट करें, मैं उनके साथ 24 आवर उनके साथ लड़ूंगी, रहूंगी, उनका साथ दूंगी, उनके अधिकार उनको उनके पास ले करके आऊंगी। चाहे मुझे इसके लिए सरकार से लड़ना हो, उनकी मैंने एक न्याय की लड़ाई है जिसमें पब्लिक से साथ चाहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और नारा हम सुन रहे हैं कि बाहरी भगाओ। ये बाहरी भगाओ क्या है? बाहरी भगाओ नारा जो आपके हैं, ये क्या है? बहुत सही चीज है, बहुत सही चीज है। ये क्या है? बाहरी भगाओ क्या होता है? जैसे मेरे पिताजी भी थे, 34 साल, लगभग 32 साल। आप जो इस राजनीति में उतरे हैं, तो ये पहले से प्लान किए होंगे पिताजी के सामने से या उनके बाद? पिताजी के साथ इतना डिटरमाइन नहीं थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी। हाँ, बातचीत करते थे, इन्वॉल्वमेंट नहीं था पूर्ण रूप से। पिताजी के हत्या के बाद मेरे गांव समाज, मेरे लोगों ने, उन लोगों की मतलब रिक्वायरमेंट हुई कि नहीं आप मेरा सहयोग कर सकती हैं,
और देखने से भी लगा कि शायद मैं कुछ अगर अपने समाज के लिए कर पाऊँ तो इसलिए मैं कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती है। देखिए, इस वक्त मैं बेलशरण विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी वंदना जी हैं और पिछले साल 6 अक्टूबर को इनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी राजनीतिक साजिश के तहत। और आज इनके पिताजी आरजेडी में थे और आरजेडी ने इन्हें वादा किया, इनके वादा करने के बाद इनके साथ इनके वादे पे खरे नहीं उतरे और इन्होंने जब देखा कि हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया तो ये निर्दलीय मैदान में उतर चुकी है। और इनका एक ही नारा है, यहाँ से भ्रष्टाचार को मिटाना है और बाहरी भगाव का नारा दे रहे हैं, क्योंकि ये बता रही हैं कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह के भ्रष्टाचार है। यहाँ पे दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, प्रशासन